नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फरीद और टैक्स सर्जरी में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। 15 मार्च 2024, जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च 2024 ये ड्यू डेट है फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर 4th इंस्टॉलमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से आपका जो भी साल भर का टैक्स लायबिलिटी है उसका 100%, जी हाँ 100% हमें भरना है टिल 15 मार्च 2024 तक। तो क्या होता है ये एडवांस टैक्स, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, किसको एप्लीकेबल होता है, किसको एप्लीकेबल नहीं होता है, इसका कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, उसके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हमने अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा, इसका पेमेंट कैसा करते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके, इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल रहा हूँ, तो चेक करना मत भूलिए। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांस टैक्स किसे एप्लीकेबल है। तो एडवांस टैक्स एवरी टैक्स पेयर को एप्लीकेबल है जिसका इनकम जिसका टैक्स लायबिलिटी साल भर में 10,000 से ऊपर जाता है। तो उसमें खाली एक ही एग्जम्पशन है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो और सीनियर सिटीजन रहते टाइम आपको कोई भी इनकम नहीं है फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस या फिर प्रोफेशन से आपको कोई भी इनकम नहीं है, आप सीनियर सिटीजन हो, तो ही आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। बाकी एवरी टैक्स पेयर, जी हाँ, आप कोई भी टैक्स पेयर हो, आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं जब आपका टैक्स लायबिलिटी साल भर में 10,000 से ऊपर चला जाता है दोस्तों। तो नॉर्मली क्या होता है कि अभी तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि सैलरी इनकम होता है तो सैलरी में ऑलरेडी टीडीएस सब चला जाता है। बट आपको सैलरी के साथ में बाकी का भी जो इनकम होता है, कि जैसे आपको रेंट हो सकता है, आपको डिविडेंड वगैरह हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन्स वगैरह हो सकता है, तो ऐसे चीज़ में इसके ऊपर का जो टैक्स है उसके ऊपर एम्प्लॉयर तो टीडीएस डिडक्ट करता नहीं है, या फिर इंटरेस्ट वगैरह जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, या डिविडेंड है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, बट वो कम रेट से होता है। बट हमें अगर हायर स्लैब में अब अगर जाते हैं तो उसके ऊपर का जो पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी है वो हमें पता चलता है एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग ओनली। और वो टाइम पे एडवांस टैक्स नहीं भरने के वजह से आपको इंटरेस्ट भी लग सकता है, जो लगता है अंडर सेक्शन 234 और 234B एंड C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इस हिसाब से आपको अगर और भी कोई इनकम है सैलरी छोड़ के जिसके ऊपर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है, तो आपने एडवांस टैक्स का ये कैलकुलेशंस आपने करना चाहिए और एडवांस टैक्स भरना चाहिए। एनआरआई वगैरह के लोगों के इसमें कैसा है, अगर आपने प्रॉपर डिक्लेरेशंस दी है तो आपके जो भी इनकम है या फिर जो भी आपके कैपिटल गेन्स वगैरह है उसके ऊपर ऑलरेडी रिक्वायर्ड टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। फिर भी एनआरआई लोगों ने भी एडवांस टैक्स के कैलकुलेशंस करके देखने चाहिए कि क्या एडवांस टैक्स हमें एप्लीकेबल है या फिर कुछ हमारा एडवांस टैक्स बनता है दोस्तों। तो आई होप ये छोटे से वीडियो में हमें पता चला रहेगा कि एडवांस टैक्स क्यों हमें ज़रूरी है भरना, और अगर आपका एप्लीकेबल है तो भर लीजिए, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रुक जाएगा दोस्तों, या फिर जिसके वजह से आपको जो इंटरेस्ट है आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे वो नहीं लगेगा दोस्तों। तो आई होप आपके आज के वीडियो में समझ आया रहेगा। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।